नमस्कार दोस्तों, आप नहीं बोलते यार आगे से। नमस्कार, ये शर्माते हैं ऑनलाइन में, सबको बता रहा हूँ। होनहार वीरवार के होते हैं चिकने पात, ठीक है। हंसना हंसना भुल गए हैं। एक्सल में हम लोग इतने ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बनावटी इतने ज़्यादा सीरियस हो गए कि हंसना ही भूल गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं। आज का जो हमारा कॉम्पिटिटिव है वो है आपका 30 क्वेश्चन जो है साइंस के। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके आते हैं। ये एक प्रयास है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जो भी आपका एग्जाम है उसको और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए ये एक प्रैक्टिस सेट है जो हम आपके साथ करते हैं। आप इसके बाद भी जो भी लोग इसको ऑनलाइन देखेंगे वो भी इसको कर सकते हैं, और तब कर सकते हैं जब आप लोग अपने घर पे हो या कहीं भी हो, आप अपना कॉपी पेन लीजिए और साथ में अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि मुझे साइंस कितना आता है, मुझे ये कितना आता है। आप इसको चेक कर सकते हैं साथ में। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है वो है, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? इसमें इथेन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर सल्फर है? आपको खाली इसका जो है आंसर बताना है कि इसका जो है प्रमुख घटक क्या है। तो वो है आपका मीथेन। क्या होता है? मीथेन। अगर ठीक होगा तो आप ठीक कर लेना, करेक्ट कर देना। अगर ठीक नहीं है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों देखो, ज्योति तीव्रता जो है उसमें ज्योति फ्लक्स है, कैंडेला है, कैल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है, वो आप लिख लें अपनी कॉपी पे, ABCD जो भी है। क्योंकि ये जो क्लासेस होती है पढ़ाने के लिए नहीं है, पढ़ाने के लिए तो कंटेंट अलग से पढ़ाया जाता है। तो आपको बताया जाता है कि मात्रक क्यों जरूरी है। जैसे हम बताते हैं कि मात्रक बड़ा आसान है, मात्रक क्यों जरूरी? जहां बैठे हो वहीं मात्रक का यूज है। कितने स्टैंडर्ड का आपका वेट होना चाहिए जिस चेयर पे आप बैठे हो? अगर इससे ज्यादा वेट हो तो कुर्सी टूट जाएगी, या अगर जो स्ट्रक्चर जो बना है, लेंथ और उसकी जो ब्रेड्थ है, अगर मेजरमेंट में ना हो तो वो खराब हो जाएगी। यहीं से मात्रक शुरू होता है। तो आगे जो है इसका जो आंसर है यहाँ पे कैंडेला। क्या है? कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे 63, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसकी घटना जो है क्या? क्योंकि लगातार देखते हैं हम, आकाश का नीला दिखाई देना, मेघ तृष्णा बनने के कारण, साबुन में झाग आना या तारों का टिमटिमाना। आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कौन सा है। तो आई थिंक सो आपने आंसर लिख लिया होगा। इसका आंसर है बी, मेघ तृष्णा बनने का कारण। आप रेगिस्तान में देखें, रेगिस्तान में बड़े दूर से जो है ये दिखाई देता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पानी है, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसे लगता है कि पानी तो है लेकिन वास्तव में पानी नहीं होता है। तो ये जो है ये भी एक रूप है किसका? मृग तृष्णा का। किसका है? मृग तृष्णा का। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? वोल्ट मीटर है, ऑल्टोमीटर है, स्पीडोमीटर है या ओडोमीटर है? अब ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा मस्त है, बाकी तो आपने पढ़े होंगे। लास्ट वन, पीछे मुझे लगता है जो पीछे बैठे हैं ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, ये हर क्वेश्चन पे डिबेट कर रहे हैं। तो ये आप अपना क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपकी शादी अकेले की होगी, दो की तो नहीं होगी है ना, और आपकी मृत्यु भी एक ही अकेले की होगी। पैदा भी अकेले हुए थे, मरेंगे अकेले, इसीलिए कंपटीशन भी अकेले, वो भी अंदर से। तो यहाँ पे इसका आंसर अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पे, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल शर्मा जो है ऑनलाइन बने हैं हमारे साथ, इन्होंने बी आंसर दिया इसका, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ऑनलाइन भी चल रहा है ये। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है यहाँ, ये क्वेश्चन जो है सूर्य में विद्यमान, आप देखिए लगातार हजारों करोड़ों वर्षों से लगातार जो है वो सूर्य चमक रहा है लगातार, और सूर्य चमकने के साथ लगातार अपनी क्रिया कर रहा है। जिसने राम भी देखा, कृष्ण भी देखा, जब से पृथ्वी है तब से, हो सकता है उससे करोड़ों वर्ष पूर्व पहले से लगातार ऐसे कर रहा है। तो ऐसी कौन सी ऊर्जा उसके अंदर जो है वो विद्यमान है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन आंसर जो है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। दो तरह की रिएक्शन होती है सूर्य में, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहां पे इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आप बता सकते हैं कि प्रकाश का रंग जो है निहित किया जा सकता है, वो कैसे निहित किया जा सकता है, ये आप बताएं।
तो यहां पर जो है बताया जा सकता है तरंग धैर्य द्वारा, किससे बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पेपरों में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? इसको टेंस, विच सब्सटेंस इज वेरी टेंस? हीरा, सोना, तांबा और लोहा। आपको खाली आंसर देना है, मुझे नहीं बताना, आप अपनी कॉपी पे आंसर जरूर दीजिए। बाद में आप अपनी गणना कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। आपको गिल्टी भी फील नहीं होगा, आपके सेल्फ क्वेश्चन होंगे कि आपको इतने क्वेश्चन आते हैं। जिसको हिंदी में पता ना लगे वो हाथ खड़ा करके बोल सकता है मैं समझ जाऊंगा कि हाथ आपने इसलिए खड़ा किया कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो विच सब्सटेंस इज सो टेंस? दैट इज द डायमंड, दैट इज द गोल्ड, दैट इज द कॉपर एंड दैट इज आयरन। ठीक है, मुझे पता अंग्रेजी पैदा हो गई इधर, ठीक है, ऐसा ही घिसा बेटा है। तो आंसर है सोना, आंसर है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? द कॉपर, आयरन एंड गोल्ड एंड द क्रोमियम। आपको यह बताना है कि विच सब्सटेंस इज सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बताना है। आई थिंक सो कि आपने बता दिया होगा। यहां पे जो इसका आंसर है वो है आपका सिल्वर। क्या है? सिल्वर, यानी कि चांदी, इसको बोलते हैं चांदी। अगला क्वेश्चन, हड्डियों और सीमेंट में समभाव में कौन सा तत्व है? विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीमेंट एंड आल्सो इन योर बॉडी? दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसमें प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, विटामिन है एंड द वाटर, पानी, H2O। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो इस दोनों में पाया जाता है। आई थिंक सो आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। इसका आंसर था कैल्शियम। क्या था? कैल्शियम हड्डियों में भी पाया जाता है और साथ में सीमेंट में भी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत प्रयोग को मापा जाता है। इन आवर हाउसेज द इलेक्ट्रिसिटी मेयर्ड इन, यानी कि किसमें मेजर किया जाता है? किलोवाट में किया जाता है पर आवर, किलोवाट आवर में किया जाता है, किलोवाट मीटर में किया जाता है, किलोवाट पर मीटर में किया जाता है। तो आपको यह बताना है कि आपके घरों में जो बिजली आती है उसे किस तरह हम मेजर करते हैं। तो आंसर है यहां पर वो है किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आप कर रहे हो? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? इन आवर बॉडी वेयर प्रोड्यूसेस द रेड RBC, रेड ब्लड सेल, वेयर द रेड ब्लड सेल आर इंड्यूस्ड इन आवर बॉडी। या उनको कहा जाता है, यानी किसमें? अस्थि मज्जा में। दैट्स इन योर बोन्स। RBC दैट इज द रेड ब्लड सेल्स। WBC व्हाइट ब्लड सेल में। हीमोग्लोबिन दैट इज द पार्ट ऑफ आयरन। तो किसमें ये किया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर है अस्थि मज्जा। कहां है? अस्थि मज्जा। इन बोन मैरो, दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो आल्सो। तो यहां पे ये जो है अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो यहां पर है क्वेश्चन आपके, यकृत में विद्यमान विटामिन क्या है? व्हाट इज द vitamins, which vitamins live in our liver? Liver, you know that the biggest gland of our body, that is called the liver, and you have option vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। आपको ये बताना है कि लीवर के अंदर कौन सा विटामिन है। तो यहाँ पर क्या आता है? विटामिन ए। कौन सा आता है? विटामिन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी होती है। दीर्घ दृष्टि, विच, दीर्घ मतलब द डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं दूर की दृष्टि से पीड़ित। दोज पीपल दे आर सफर्ड फ्रॉम द आई डिजीज एंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट दे हैव रीड 17 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। डू यू नो दैट व्हाट डू मीन बाय द दीर्घ दृष्टि दोष? myopia, hypermyopia, that is called the hypermyopia. The minimum distance is, आपको बताना पड़ेगा कि मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगा उसमें। जनरली आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि जनरली जो है
मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए पढ़ने में, ये आपने पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने बड़ा कम पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर ऐसा रोग है तो कितना आप डिस्टेंस करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस है आपका 60 सेंटीमीटर, क्या है 60 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष का अर्थ का मतलब होता है नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देना, क्योंकि वहां पे जो है जो आपका जो पड़ता है उसका प्रतिबिंब बढ़ता है वस्तु का, वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये बड़े अच्छे से पढ़ाया था मैंने उस टॉपिक में। सबसे अधिक लोहा तत्व पाया जाता है, द मैक्सिमम आयरन प्रेजेंट इन प्रोटीन, हरी सब्जियां, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। आपको यह बताना है कि कहां पाया जाता है। द आंसर इज दैट हरी सब्जियां, आंसर इज हरी सब्जियां, वहां पर सबसे ज्यादा आयरन जो है वो आपको मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन है आपके पास कि इसका सिद्धांत किसने दिया। अच्छा, आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स गिवन बाय मैंडलीफ, गेगे जॉन मैंडल, हैवर एंड मैडम क्यूरी। सिर्फ अपना काम करना है, ये ध्यान देना इस बात पे। यहां पे जो है इसका आंसर है गेगर जॉन मैंडल, दैट इज कॉल्ड ग्रेगर जॉन मैंडल। इसका आंसर जो है वो, ये क्वेश्चन सेवरल टाइम जो पेपर में आ चुका है। पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, अगर पहाड़ हैं तो उन पर पानी कैसे उबलता है, यानी कि एट द मैक्सिमम हाइट द वाटर बॉइल्ड एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस अबव एंड 100 डिग्री सेल्सियस बिलो। कहाँ पे पानी सब उबलता है पहाड़ों पे, किस टेम्परेचर पे? आई थिंक सो आपने कर लिया होगा, और मुझे पता है कि आपने करेक्ट नहीं किया होगा। 100 सेल्सियस से कम पहाड़ों पर जाकर जो है पानी जो है उबलने का टेम्परेचर ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा पर, अच्छा पहाड़ों पे ज्यादा तो कम होता है, काम क्यों? और ज्यादा तो ज्यादा क्यों? रट्टा थोड़ा मारना कि आपको ऑनलाइन पढ़ लिया आपने, रट्टा मार लिया हो गया। पेपर में हल्का सा क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ नहीं और आप गए नहीं। क्या रहा है यहां पर? ये पहाड़ों में पानी उबलने लगता है 100 डिग्री टेम्परेचर से कम तापमान पर। यहां पे मजेदार बात है, यहां पे उत्तर जो है बी दिया गया है और आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, और उत्तर इसका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी की बूंदें गोल किस कारण होती हैं? वाई द ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, वाई द वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। आपको ये बताना है कि किसमें, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, दैट इज कॉल्ड टेंशन। आंसर इज दैट सरफेस टेंशन। आंसर क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो है यहां पर ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का कौन सा मंडल में पाई जाती है? ओजोन मंडल का फार्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल है, 2 से 3 हो जाते हैं। वेयर ओजोन इज सिचुएटेड। नकल नहीं मारनी, पीछे ध्यान देना। आपके 1 नंबर आएंगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 आएंगे मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये इसलिए है कि आप अपनी वैल्यूज को जाने कि आपको कौन सा
कौन सा सिलेबस कहाँ तक आता है, कितने विषय में आप पारंगत हैं ये आपको पता हो। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है आपका समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। आंसर सी है। आंसर क्या है इसका? सी। दैट इज कॉल्ड द समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार होता है। पानी का बुलबुला, वेन एवर पानी है इन द सी, डू यू नो अबाउट द, पानी जो है समुद्र में से उसकी सतह पे आता है बुलबुले के रूप में, तो उसका आकार क्या होता है, किस तरह का उसका शेप होता है? कम, लेस, मैक्सिमम, इक्वल या फिर अनइक्वल? ठीक है, ये आपको बताना है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो है ज़्यादा। क्या है? आप देखें जब नीचे से ऐसे बुलबुला आता है तो मैक्सिमम में जाता है वो, मैक्सिमम में। आप किसी पानी में किसी, अब जैसे बच्चे करते हैं गुड़ गुड़ कर देते हैं पानी में, आप उसको बड़े ध्यान से, जब जैसे वो हवा फेंकता है तो मैक्सिमम पानी का बुलबुला मैक्सिमम रूप में जाता है, फिर बैठ जाता है एकदम से, अंदर से जाएगा। तो अगला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? आप देखें ज़्यादातर अम्लीय वर्षा पूछी जाती क्या होती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का एक जो कंपोनेंट है उसी में SO3H जो वहाँ पे रहता है। तो अम्लीय वर्षा जो है, एसिडिक रेन हम जिसे कहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 4.25, 5.25.5, 4.2, 4.5 एंड 5 to 6। कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 5 से 5.5, 5 से 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हु डिस्कवर एरोप्लेन? राइट्स बंधु, राइट्स ब्रदर्स, फ्रैंकलिन एंड रॉबर्ट कॉच। ये सारे के सारे मशहूर हैं। ठीक है, और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। जनरली आपने 4th और 5th क्लास में पढ़ा, ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जहाज किसने उड़ाया था। तो राइट ब्रदर्स, उनका नाम क्या था? 2 भाई थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। उसके ऐसे बड़े बड़े चैप्टर में बड़े हुए होते गोले, बंधु भाई। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है यहाँ पे, राइट बंधु और राइट ब्रदर्स। बंधु जो है वो इंडियन फिलॉसफी है, तो राइट जो है बंधु। वैसे ये भी बोला गया है कि भारत में भी इसके, देखो भारत की संस्कृति में तो पुष्पक विमान भी था जो बिना ईंधन के भी उड़ता था। ऐसी साइंस भारतीयों के पास अवेलेबल थी, जिसका सबसे बड़ा सेतु जो है, जो सबसे बड़ा स्तंभ जो है अभी अयोध्या में बनने जा रहा है। अयोध्या में उसका उद्घाटन हो रहा है, उसके ऊपर ही बात करेंगे थोड़े समय बाद। नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा कि उसका क्या है और क्या रहने वाला है, इसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कॉच, अमुंडसन एंड एडिसन एंड J.L. बेयर्ड। तो आपको ये बताना है कि उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो है उसका आंसर जो है वो है एडिसन। क्या है? एडिसन। एडिसन के वहाँ पे आग लगी। एडिसन एक बहुत अच्छा उदाहरण है उन लोगों के लिए। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे बल्ब जग सकते हैं। अब इसके पीछे आप एडिसन को देखें, उसने कंसंट्रेशन कर दी खाली ये कॉन्सेप्ट पे। उसके जो जहाँ पे वो आविष्कार करता था आग लगी और जल गया वो सारा। जलने के बाद वो व्यक्ति क्या बोलता है कि यार अच्छा हुआ जल गया। वो कहता क्यों? क्योंकि कहता मेरी 2000 गलतियाँ जल गई। वो कहते कैसे? क्योंकि कहता 2000 बार मैंने ट्राई किया था, बल्ब नहीं बना। और उसके कुछ समय बाद ही उसका प्रयास सफल हो गया था और उसने बल्ब की खोज कर दी थी, जिसका आनंद आप ले रहे हैं। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैकी, जेम्स वॉट, एडिसन या फिर रॉबर्ट कॉच? आपको ये बताना है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था। पानी में से स्टीम होती है, स्टीम से ही उन्होंने गाड़ी, देखो पानी के बूंद की पावर देखो। कोयले के साथ स्टीम करके पानी को इतना प्रेशराइज कर दिया कि उससे ट्रेन चल पड़ी, उसने इंजन स्टार्ट कर दिए। इतना ज़्यादा वर्कआउट होता था तब के टाइम में। तो उसका जेम्स वॉट, क्या नाम है उसका? जेम्स वॉट। 84 क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर, यू नो अबाउट द ट्रांजिस्टर। शॉकले, विलियम हार्वे, क्वेंडिश एंड द मेंडल। आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर आपके घरों में लगाए जाते थे। पहले के ज़माने में लोड पूरा नहीं होता था तो ट्रांजिस्टर, जो कहते फ्रिज ले आना तो साथ में ट्रांजिस्टर भी ले आना।
टीवी लाना तो साथ में ट्रांजिस्टर भी ऐसे ऐसे घुमा घुमा के करते थे। वोल्टेज की में प्रॉब्लम आता था तो वोल्टेज को मेंटेन रखता था, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड शॉकले। किसने किया था? शॉकले। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन जो आप यूज भी करते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? हु डिस्कवर द फाउंटेन पेन? द ऑप्शन इज दैट मेंडल, वाटरमैन, जेम्स हैकी एंड शॉकले। आपको ये बताना है कि किसने किया था। तो यहां पे जो इसका आंसर है वो है वाटरमैन। क्या है? वाटरमैन। क्या नाम है दोस्तों? वाटरमैन। तो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? उंगलियों के नाखून, दांतों का एनेमल, खोपड़ी की अस्थि, घुटने की अस्थि। आपको यह बताना है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन दैट इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, एंड द आंसर इज दैट एनिमल, दैट इज एनिमल। दांतों का जो पार्ट है वो किससे बना है? एनिमल, और सबसे स्ट्रांग पार्ट है पूरे के पूरे शरीर का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, बार बार नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिसाइज है, थोड़ा घुमा के आएंगे। मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि आप लोग वन लाइनर ना पढ़ें, कंटेंट जरूर पढ़ें। आने वाले पेपर जो हैं फुली स्मार्टनेस से भरे हैं, क्वेश्चन वही होगा, थोड़ा सा घुमाया होगा बस, और घुमाने के चक्कर में ही आप घूम जाएंगे, क्योंकि आपने तो वन लाइनर पढ़ा होगा, आपको कंटेंट आता नहीं होगा। मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आप देखो इसने क्या किया, सबसे पाया जाता है, तत्व नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया सीधा ही। तो प्रोटीन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है या विटामिन है? विच इज मैक्सिमम इन आवर बॉडी? इन आवर बोन्स, इन आवर बोन्स। तो सबसे ज्यादा बोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? डू यू नो दैट द डायरिया एंड द मलेरिया विच इज कॉज्ड ऑफ मक्खी, इसे क्या बोलते हैं हम? मक्खी। एंड आल्सो भी कॉज ऑफ किसके कारण है? फेफड़े हैं, यकृत है, वृक्क है या फिर त्वचा? प्लाज्मा। शालू ने आंसर दिए पीछे से, प्लाज्मा। मक्खी का नाम प्लाज्मा। मक्खी का नाम क्या करेंगे आप, जो कूड़े गंद पे बैठ गई, गंद के ढेर में। आप लोग भी जरा सेल्फ इवैल्यूएशन करना, कितने लोग गंद के ढेर में बैठते हैं, जो एक दूसरे को अच्छा बुरा बुरा बोलते रहते हैं। वो भी तो गंद की मक्खी है, वो भी तो किसी का अंग खराब करती है। क्या करती है? भेजा। क्या खराब करती है? और साथ में हृदय। और ये क्या खराब करता है? फेफड़ा, यकृत। मलेरिया किसको करता है? यकृत। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस टुडे वी आर डूइंग कार्य और ऊर्जा, दोनों का मात्रक एक है, ठीक है। द वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड वॉट, जूल एंड कैलोरी एंड न्यूटन। तो दैट इज द आंसर, दैट इज कॉल्ड जूल, दैट इज कॉल्ड जूल। आंसर क्या आ गया? टुडे गोइंग द लास्ट क्वेश्चन, साइंस का लास्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, और उसका जो क्वेश्चन है, आंसर है, यानी कि हमने लगभग 24 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए। बहुत ज़्यादा स्पीड हमारी होनी चाहिए। यानी कि मेरा मानना है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव क्लास में बैठते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम टाइम जो है आपका साइंस पे लगना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीक है, जो क्वेश्चन आपको आता है आप सीधा लिख दीजिए, इसमें टाइम वेस्टेज जरा भी नहीं है। हाँ, अगर वहाँ पे न्यूमेरिकल होता है तो अलग बात है कि अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपका समय लग सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे साइंस का, शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मेगावाट, वॉट, जूल एंड एम्पियर। क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर? तो बोलते ना पावर, दैट इज द मेगावाट, दैट इज द। अब दोस्तों ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान सुनना आपने। वैसे तो जनरली पूछा था कि शक्ति का मात्रक क्या है, ठीक है, लेकिन मान लो वहां पे ये पूछा गया, यहां पे मेगावाट की जगह गीगावाट लिखा होता, फिर तो आपने सोचना था यार इससे बड़ा क्या होगा। अगर आपने कंटेंट पढ़ा होगा, कंटेंट में अगर पढ़ा होगा आपने, तो आपको याद होगा कि यार इससे बड़ा यूनिट भी होता है। तो यहां पे आना था फिर गीगावाट, क्या आना था? इन सब में सबसे बड़ा क्या आ गया? मेगावाट। वाट तो था ही, लेकिन आगे क्या आ गया? मेगावाट। तो ये था हमारा आज का सेशन साइंस का। आफ्टर सम टाइम वी आर डूइंग रीजनिंग एंड जीके आल्सो। तो चलिए देखते हैं, यहां पर जो है टॉप, यहां पे हमारे राहुल शर्मा है
और गेमिंग में भी है कोई, यहाँ पे उसने आंसर दिए बड़े अच्छे से। मैं उनके आंसर आपको देता हूँ यहाँ पर, जो लोग जो हैं यहाँ पर अच्छे से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तब तक आप काउंटिंग करिए और ये देखिए कितने लोगों के जो है क्वेश्चन ठीक होते हैं। जिसके 5 ठीक है हाथ खड़ा करो। 6 7 ज़्यादा है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वाला कौन है? इससे याद रखना, जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उसको मैं कुछ और ही बुलाता हूँ। अभी है टाइम, मैं फिर से आ रहा हूँ 15 पे। 15 और 20 के बीच इसके, ठीक है हाथ खड़ा करो, ऊंचा हाथ खड़ा करो, ठीक है अच्छी बात है। उसके बाद 21 22 23 24 25 26 27 पे हैं। 27 पे कौन हाथ खड़ा करो? 3 लोग हैं। 28 पे 2, 29 पे 2, 30 बाई 30 जिसके हैं। चलो 29 वाले हाथ खड़े, आगे आ जाओ, जल्दी आना जल्दी। यहाँ पे जो है राहुल शर्मा 21 ठीक है गुरुजी, हाँ गुड। राहुल शर्मा ने कहा कि गुरुजी 21 ठीक है। सबसे ज़्यादा तालियां बताइए रोहित शर्मा और राहुल शर्मा। रोहित और राहुल के लिए तालियां बजाइए आप। ये ऑनलाइन वाले हैं जिन्होंने किया है। चलो अभी तो आप ये आइए जो पीछे हैं यहाँ पे, जल्दी से जल्दी आइए जल्दी, और भेजो यार इनको, जल्दी भेजो। आ जा जल्दी जल्दी आ, दोनों आ जाओ जिनके 29 ठीक है। और 28 वाला कौन है? 28 वाला वो भी साथ में आ जाए, जल्दी आइए जल्दी जल्दी है, टाइम कम है, हमने आगे क्लास होमवर्क करना है। देखें कम से कम ऑनलाइन वाले तो देखें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। पहले उनको भेजो जो पहले प्रथम आए थे। हाँ जी, अच्छा आप दोनों आए, ईमानदारी से किया। आजा देखो दोस्तों, इन्होंने ईमानदारी से किया है। और आ जाओ आप, यहाँ तो आजा कैमरे पे। ये देखो, ये क्या नाम आपका? रमन शर्मा। ये आज के 30 में से 29 क्वेश्चन ठीक हुए। ताली नहीं बजाई आपने। हाँ यहाँ पे आ जाए। गलत कौन सा हुआ? बाकी सारे ठीक हुए, खुद किए सच में? क्या नाम आपका? कौशल के लिए ताली जरूर बजाएं, ठीक है। बहुत कम पीरियड में इसने बड़े अच्छे से इसको किया है और ईमानदारी से बताया कि मैंने 29 क्वेश्चन ठीक है। अब आते हैं 28 वाले। 2 लोग। लाला जी कौन सी कड़वाई हो रही है आपकी? इधर आओ, कैमरे पे चल रहा है, सामने सारे देख रहे हैं, इधर आओ। लाला जी हमारे शर्मीले, इधर आए आप। ये देखो, ये है 28 क्वेश्चन इनके ठीक हैं। तालियों की बहुत कमी है आपके लोगों में। और लाला जी हमारे छुपे रुस्तम हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। अगले सेशन में, अगला जो सेशन है वह भी होगा किसका? रीजनिंग का। किसका होगा? अगर आप चाहें तो जीके का भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि इसी चैनल पे आगे भी हम चल रहे हैं, किसी और चैनल पे नहीं चाहेंगे, इसी चैनल पे हम करेंगे। तो इसी के साथ आज के साइंस के टॉपिक के लिए यहाँ पे विराम देते हैं। जय हिंद।